हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? एंड आज की इस वीडियो में मुझे बात करनी है डिप्रेशन पे, एंजाइटी पे, पैनिक अटैक्स पे एंड सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, व्हाटएवर कोई भी आपको मेंटल डिसीज़ हो गया है। मैं इन सारे टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि आजकल डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है एंड इंडिया में इसका रेट काफ़ी बढ़ते जा रहा है। एंड इस डिप्रेशन को मैंने भी कभी झेला है, तो मैं यहाँ वीडियो के माध्यम से वैसे सारे लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ जो डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं एंड सालों से जूझ रहे हैं, बट उनका प्रॉब्लम जा नहीं रहा है एंड उनको मेडिसिन पे मेडिसिन लेनी पड़ रही है, साइकेट्रिस्ट पे साइकेट्रिस्ट बदलना पड़ रहा है, बट फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है। तो मुझे इस टॉपिक पे मुझे बात करनी है एंड मैं बताऊँगा कि आप कैसे इसको बिना मेडिसिन के हेल्प के एंड बिना कोई साइकेट्रिस्ट हेल्प के ठीक कर सकते हो एंड बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट, एक भी रुपये खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है क्योंकि मैं जब डिप्रेशन में था तो उस टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत पुअर एक्सपीरियंस रहा है एंड मैं उस टाइम पे बहुत लो फील करता था। लो फील मतलब मैं सर्वाइवल मोड में था, बिल्कुल मैं जस्ट सर्वाइव कर रहा था जैसे तैसे। सर्वाइवल से भी डाउन चला गया था मैं जब डिप्रेस हुआ था तो स्टार्टिंग में तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं डिप्रेशन में हूँ एंड कुछ मेरे घर में कुछ लोग मेरी हरकतों से नोटिस करते थे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, बट मुझे लगता था कि नहीं, कुछ कैरियर वगैरह का टेंशन है तो उल्टे सीधे नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते हैं, बट मैं डिप्रेस था। मैं 24 आवर्स ही सैड रहता था, उदास रहता था। तो अगर आप 24 आवर्स सैड रहते हो, उदास रहते हो, तो आप डिप्रेशन में हो। और ये वाला केस अगर लगातार 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, महीनों चल रहा है तो आप 110% आप डिप्रेशन में हो, आप जस्ट सैड नहीं हो, उदास नहीं हो। तो इसको इग्नोर मत करना क्योंकि ये डिप्रेशन बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है एंड इसमें अगर कोई बंदा डीपली फंस जाता है ना तो उसको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर तुम्हारी विल पावर बहुत वीक है, तुम्हारे अंदर उतना गट्स नहीं है, तो तुम नहीं निकल पाओगे डिप्रेशन से। मैंने झेला है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे डिप्रेशन उस लेवल में लेके चला गया कि मुझे 100 मीटर जाने में मुझे डर लगता था। 100 मीटर मैं दिल्ली से चला गया था गांव, अपने विलेज, डिप्रेशन की प्रॉब्लम जब ज़्यादा बढ़ गई तो एंड वहाँ पे मुझे अपने घर से कुछ दूर पे जाना पड़ता था दूध लाने के लिए कि तो मतलब अराउंड 100 से 150 मीटर होगा उन लोगों का घर यादव थे वो लोग, तो उन्होंने मवेशी वगैरह रख रखा था। तो उतना दूर जाने में मुझे लगता था कि मैं कहीं खो जाऊंगा। मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो गया था ब्रेन में एंड मुझे बहुत सा एंजाइटी होती थी। इवन रात में सोए हुए में पैनिक अटैक्स आते थे। मैं रात में सोया हुआ होता था एंड एकदम से मुझे पैनिक अटैक्स एकदम से आगे होते थे। मेरा हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाना एंड 24 आवर्स मैं फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहना। ऐसा लगता रहता था कि मुझे कभी हार्ट अटैक आएगा तो मैं मर जाऊंगा। कभी ऐसा लगता था कि एक्चुअली मेरे जो राइट साइड का है ना, राइट साइड का ब्रेन से लेके लंग्स से होते हुए पैर तक की सारी नसें, नर्व वीक हो गए थे एंड मुझे चलने में दिक्कत होती थी, प्रॉब्लम होता था, वीक लगता था। तो मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि मुझे पैरालिसिस आ जाएगा, मैं चल फिर नहीं पाऊँगा एंड फिर मेरा क्या होगा, मैं ऐसे ही मर जाऊँगा। मतलब भाई ऐसे थॉट चलते थे ना। एंड इवन मुंह में कभी फोड़ा फुंसी भी कुछ निकल गया तो उसको लेकर बड़ी बीमारियों से मैं रिलेट कर लेता था एंड इवन ब्रेन में कभी हेडेक हो गया तो मैं उसको शेयर करता था। फिर मुझे लगता था कि ट्यूमर वगैरह हो गया है ब्रेन में वगैरह वगैरह। ऐसी मतलब हम बड़े बीमारियों से रिलेट करते हैं। हमारा ब्रेन इतना नेगेटिव हो गया होता है ना कि वो छोटी सी चीज़ को इतना नेगेटिवली देखता है कि लगता है कि ये बीमारी हो गई है मुझे। एंड इवन कभी मुझे टॉयलेट ज़्यादा लग जाता था किसी दिन, क्योंकि तुमको अगर एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है ना, तुम फियर में हो 24 आवर्स, तुमको तो फिर तुमका जो तुम्हारा जो यूरिनेशन का टाइम है ना वो बढ़ जाएगा
फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाएगा, बार बार तुमको पेशाब लगेगा। तो ऐसी वाली चीज़ें हो गई थी। तो मुझे लगता था कि भाई मुझे कहीं शुगर तो नहीं हो गया है, और मैंने शुगर टेस्ट वगैरह सारे करा लिए, कुछ नहीं था। और मैंने बॉडी का फुल चेकअप कराया था भाई, फुल चेकअप, कि कहीं दूसरा कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लीवर ऊबर सब। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। कुछ दिनों के, कुछ महीनों के बाद मुझे पता चला कि मुझे हो गई है हेल्थ एंजाइटी, एंड मैं फंस गया हूँ डिप्रेशन में। अब इसको कैसे ठीक करें? अब मैं वीडियो सर्च करते रहता था साइकेट्रिस्ट का बहुत सारा, कि बहुत सारे डिप्रेशन पेशेंट का। वो लोग बताते थे कि ये कभी ठीक नहीं होता है, कोई 10 साल से फंसा है, कोई 5 साल से फंसा है। एंड साइकेट्रिस्ट तो ये बोलते थे कि जिनको एक बार हेल्थ एंजाइटी की प्रॉब्लम होगी वो जाता ही नहीं है, वो 24 मतलब वो रहेगा। एंड मतलब 100% नहीं जाता है, उनका कहने का मतलब ये है। अब भोंसड़ी क्या मैंने ठीक कर लिया ना। मैं उनको गाली देता हूँ कि तुम लोगों को चूतिया मत बनाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है यूनिवर्स में जिसका 100% सोल्यूशन नहीं है। यूनिवर्स इतना बैलेंस में है, यूनिवर्स इतना बैलेंस में है, और हम यूनिवर्स में बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो प्रॉब्लम है 100% कैसे फिक्स नहीं होगा? यूनिवर्स 100%, भाई यूनिवर्स इतना बैलेंस में चल रहा है, तो ये इस यूनिवर्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी बन रहा है, सोल्यूशन भी है, तभी यूनिवर्स इतना बैलेंस में है। अदरवाइज़ यूनिवर्स इतना बैलेंस में नहीं होता। अगर तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता तो यूनिवर्स इतना बैलेंस में नहीं होता, ये अनबैलेंस होता। अगर यूनिवर्स अनबैलेंस होता तब मैं मानता कि तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसे थॉट्स मेरे ब्रेन में आए, यूनिवर्सल थॉट है ये। एंड मैंने अपनी वो सारी जो फियर थे ख़त्म किए, जो भी नेगेटिव थॉट्स थे ये मैंने रिमूव किया कि मैं ठीक हो जाऊंगा। एंड मेरी हीलिंग स्टार्ट हो गई थी। एंड मेरी हीलिंग स्टार्ट कैसी हुई? जब मैंने अपने फियर को छोड़ा, मैंने अपने डर को छोड़ा, तब मेरी हीलिंग स्टार्ट हुई थी। क्योंकि अगर तुम डर रहे हो 24 आवर्स, और डिप्रेशन में ऐसा होता है, हमारा ब्रेन इतना नेगेटिव हो गया होता है कि हमें 24 आवर्स फियर, डर लगता है। एंड उसके वजह से हमारे जो नर्व है ना, वो सेंसिटिव होते जाते हैं, सुपर सेंसिटिव होते जाते हैं। एंड जब तुम्हारे नर्व सुपर सेंसिटिव हो जाएंगे तो वो तुम्हारे बॉडी में ऑटोमेटिकली अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स क्रिएट करेंगे। एंड हज़ारों प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है डिप्रेशन के सिम्टम्स का। तो और उन सिम्टम्स को लेकर हम 24 आवर्स डरते रहते हैं। तो इसलिए हमारा नर्व क्या होता है, वो डिसेंसिटाइज होता ही नहीं है। तो उसको डिसेंसिटाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि तुम अपने फियर पे कमांड करो। फियर पे कमांड कैसे आएगा तुम्हारा? फियर पे कमांड तुम्हारा तभी आ पाएगा जब तुमको ब्रेन में तुम्हें कोई भी थॉट चल रहे हैं, तुम उस थॉट को एक्सेप्ट करते जाओगे। तो फिर उन सारे फियर पे तुम्हारा कमांड आ पाएगा। अदरवाइज़ तुम्हारा उन फियर पे कमांड आएगा ही नहीं। तुम्हारे ब्रेन में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, जिस भी बीमारी को लेकर थॉट चल रहा है, उस थॉट को एक्सेप्ट करो कि कोई बात नहीं, हो जाने दो। अगर मुझे मरना है तो मर जाने दो। इवन तुमको मरने का भी थॉट आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो। बट यही चीज़ हम कर ही नहीं पाते हैं। और जिसमें इतना गट्स आ गया कि उस थॉट को एक्सेप्ट कर लिया, अपने मौत को एक्सेप्ट कर लिया, उसको डर ही नहीं लगेगा, तो उसकी एंजाइटी वहीं से ख़त्म, और उसके नर्व वहीं से डिसेंसिटाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने ऐसा ही किया था। मैंने अपने एक्सट्रीम पे जाके मैं डरा था, सबसे एक्सट्रीम डरा। उसके बाद से मैंने सारा एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया कि अब जो होना है हो जाने दो, मरना है मर जाने दो, मैं नहीं डरूँगा। एंड मैंने डरना बंद किया, एंड मेरी हीलिंग स्टार्ट हो गई। वहीं से मेरी हीलिंग स्टार्ट हो गई। एंड मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुमको बता रहा हूँ कि मेरी कंडीशन इतनी बेकार हो गई थी। मुझे सारे प्रॉब्लम्स हो रखे थे, हेल्थ एंजाइटी, DPDR एंड बाइपोलर की भी प्रॉब्लम्स थी मे बी, क्योंकि मैं कभी खुश रहता था, कभी उदास हो जाता था, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ होती थी मेरे साथ। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। मैंने सारे प्रॉब्लम्स को ठीक किया।
सिर्फ एक्सेप्टेंस के दम पे। तो तुमको ठीक होना है तो एक्सेप्ट करना सीखो, अपने नर्व को डिसेंसिटाइज करना सीखो। एंड अपने नर्व को डिसेंसिटाइज करने का एक ही तरीका है, एक्सेप्टेंस। जब तक तुमको एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, तुम्हारे नर्व डिसेंसिटाइज नहीं होंगे। तुम्हारे नर्व जब तक डिसेंसिटाइज नहीं होंगे तब तक तुम्हारी हीलिंग स्टार्ट नहीं होगी डिप्रेशन में। क्योंकि डिप्रेशन में इतने सारे नेगेटिव हार्मोन चलते हैं, उन नेगेटिव हार्मोन की वजह से तुम्हारा जो नर्व है वो वीक हो गया होता है। एंड वो उस वीकनेस की वजह से एंड एंजाइटी की वजह से तुम्हारे नर्व डे एंड नाइट सेंसिटिव होते रहते हैं। और उन सेंसिटिव नर्व की वजह से तुम्हारे बॉडी में इतने सारे सिम्टम्स आते हैं। और उन सिम्टम्स को तुम बड़ी बड़ी बीमारियों से रिलेट करते रहते हो और डरते रहते हो, जबकि वैसा कुछ भी नहीं हुआ होता है। कुछ भी नहीं हुआ होता है भाई, कुछ भी। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। तो चलो फिर मुझे इतना ही बात करना था। और आगे आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो डिप्रेशन से रिलेटेड मुझे बता देना, मैं उस पर वीडियो शूट कर दूँगा। चलो बाय एंड थैंक यू।